हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं मटर की उन्नत खेती। अब मटर की जब हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो इस फसल पर कौन कौन सी बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है और सस्ते हल्के रेंज के बेहतरीन कॉम्बिनेशन कीटनाशक, फंगिसाइड, टॉनिक और जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, रेगुलेटर, इनका स्प्रे हम कैसे कर सकते हैं और कम से कम स्प्रे पर आप कैसे सफलतापूर्वक दोस्तों मटर का उत्पादन निकाल सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मटर की फसल पर कौन कौन सी बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो प्रमुख रूप से एफिड्स एसिड, व्हाइट फ्लाई, व्हाइट ग्रब, सेमी लूपर्स इल्ली, पाउडरी मिल्ड्यूड, विलाइट, पॉड ब्लाइट के साथ साथ एंथ्रेक्नोज बैक्टीरिया, विल्ट, डंपिंग ऑफ और पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन खासकर जो रेयर और गंभीर समस्या है उनमें से सबसे है डंपिंग ऑफ विल्ट की समस्या। फलता फूलता पौधा सूखता है, नीचे से सूखापन की समस्या आने लगती है, पौधा नीचे से सूखने की समस्या आती है। सेकेंडरी बात रस चूसक कीट और थर्ड जो बात है दोस्तों, मटर की जो फलियां होती इल्लियों का प्रकोप बढ़ जाता है और प्रॉपर बढ़वार नहीं होती, पीलापन की समस्या आती है, दानों का भराव कम रह जाता है। तो कैसे आप चमक क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, यह बीमारी आती है जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि मटर की फसल को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, वे कौन से स्प्रे हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए या फिर इन कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करके बेहतरीन रिजल्ट पाया जा सकता है। तो जो दोस्तों फर्स्ट स्प्रे मटर की फसल बुआई से 20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है दोस्तों, तो M45 मैंकोजेब 75% आपको 40 ग्राम लेना है और एक इंसेक्टिसाइड सिजेंटा कंपनी की एक तारा इंसेक्टिसाइड जिसमें थाइमोथॉक्सोम है, तो इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। अब दोस्तों सेकंड स्प्रे के ऊपर बात करें तो हमारी मटर की फसल 35 दिन से लेके 45 दिन के मध्य की फसल होती है। तो सेकंड स्प्रे पर आप चाहे तो एमामेक्टिन वेंजोएट जैसे प्रोक्लेम आती है 8 ग्राम 8 से 10 ग्राम ले सकते हैं या फिर वायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 10 ml, दोनों में से कोई एक इंसेक्टिसाइड लेना है और एक फंगिसाइड लेना है दोस्तों। अब फंगिसाइड पर प्रोपिनेब 70% जैसे वायर कंपनी की एंट्राकॉल फंगिसाइड आती 40 ग्राम और आपको एक टॉनिक लेना है, खासकर जैसे फेंटेक प्लस टॉनिक है, उसका डोज है 10 ml, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए सिलिकॉन चिप को मिलाकर। थर्ड स्प्रे के ऊपर दोस्तों बात करें तो जब हमारी मटर की फसल ये मान लीजिए फ्रूटिंग स्टेज पर होती है, फली छेदक इल्ली का प्रकोप बढ़ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन पर, ऐसी कंडीशन पर यानी जो थर्ड स्प्रे कब करना है जब इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन पर आपको दोस्तों एक डोज लेना है और जो कॉम्बिनेशन है 15 लीटर पानी की दर से आपको बतला रहे हैं। एम्प्लीगो जैसे सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो आती है, चाहो फली छिदक इल्ली का प्रकोप हो, पत्तियों खाने वाली इल्ली, सेमी लूपर्स, फॉल आर्मीवर्म, किसी भी प्रकार की इल्ली का प्रकोप है तो इसके लिए सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो जिसमें क्लोर एंट्रा नीलिप्रोल और लैम्डा सालुथ्रीन का कॉम्बिनेशन है, इनको आपको लेना है 10 ml और फिर उसके बाद आपको एक फंगिसाइड लेना है, स्वाधीन फंगिसाइड जिसमें टेबू प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यूड की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो स्वाधीन फंगिसाइड या फिर टेबू प्लस सल्फर जो कॉम्बिनेशन आता है किसी भी अच्छी कंपनी की फंगिसाइड ले लीजिए 40 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। यह 3 स्प्रे आपको फॉलो करना चाहिए। यदि आप इन स्प्रे को फॉलो करते हैं, अब कुछ इलाकों पर कीट बीमारी का प्रकोप कम देखने के लिए मिलता है तो 2 स्प्रे पर भी आप मतलब अपनी फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रोग मुक्त कर सकते हैं। अब फर्स्ट स्प्रे पर आप जैसे हमने आपको बतलाया, अब जैसे 2 स्प्रे करना है तो फर्स्ट स्प्रे पर सोलेमन, एमामेक्टिन वेंजोएट इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको आवश्यकता अनुसार स्प्रे करना चाहिए। अब एक समस्या आती है दोस्तों, वो ये है कि जो मटर की फसल की बढ़वार यानी देखा है कि उतनी अच्छी बढ़वार देखने के लिए नहीं मिलती, प्रॉपर सिंचाई भी कर रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, दवाइयों का भी स्प्रे कर रहे हैं, तो पीलापन की समस्या प्लस बढ़वार नहीं हो पाती है। तो खेत की तैयारी करते समय गोबर की खाद आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा बढ़वार नहीं हो रही तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे किया जा सकता है। कब? यदि बढ़वार ना हो रही हो तब। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की बात करें तो जैसे पोषक सुपर आती है,
पोषक सुपर का डोज 15 लीटर पानी में 25 ml है, या फिर आप सिजेंटा कंपनी की जैसे क्वांटिस आती 40 ml, दोनों में से कोई एक स्प्रे कर सकते हैं। कब स्प्रे कर सकते हैं? जब 25 से 35 दिन के आसपास की फसल होती है, जब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे हम कर सकते हैं। फूलों के लिए फेंटेक प्लस टॉनिक बढ़िया है। आइसा एग्रो की सियापटॉन का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। टाटा की बहार का भी दोस्तों आप स्प्रे कर सकते हैं। तो टॉनिकों का स्प्रे कब करना चाहिए? जब फल फूलों की संख्या देखने के लिए ना मिल रही हो। एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है, या फिर बता दें कि समाधान क्या है, दानों का भराव अच्छा नहीं हो पाता है। तो चना की फसल हो, या फिर मटर की फसल हो, या फिर मूंग की फसल हो, या फिर मसूर की फसल हो, तो यदि दानों का भराव कमजोर हो रहा हो तो गोदरेज डबल का स्प्रे आप कर दीजिए। कब स्प्रे? ये मान लीजिए जैसे मटर की फसल है दोस्तों, लगभग 45 से 50 दिन के आसपास की फसल है, तो गोदरेज कंपनी की डबल 15 लीटर पानी में 15 ml 10 से 15 ml की दर से आप स्प्रे कर दीजिए। बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो इन बातों को फॉलो करें। अब बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में कि कौन सी खादों का हमको इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। जब तक हम पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करेंगे, एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल पाएगा, उत्पादन भी कमजोर होगा। दानों का भराव अच्छा हो और ज्यादा से ज्यादा दानों का भराव हो, चमक, क्वालिटी, साइज, शेप, ग्रीननेस सब कुछ रहे, तभी हमको बाजार भाव अच्छे मिलेंगे, क्योंकि पोषक तत्वों की पूर्ति करना जरूरी है। कमी के कारण पैदावार घट जाती है, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के कारण। तो बात करते हैं फर्स्ट खाद के बारे में दोस्तों कि कौन सी खाद का हमको प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट खाद के ऊपर बात करें तो बुआई से मटर की फसल 20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है, तो यूरिया और उर्वरक खाद 35 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो मटर की फसल बुआई से लगभग मान लीजिए 40 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है, तो यूरिया और उर्वरक खाद 45 किलोग्राम और किसी अच्छी कंपनी की सल्फर 90% वाली WDG 3 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करना है, जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। मटर की फसल पर केवल 2 कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है। अब बुआई के समय नॉर्मल तरीके से जैसे गोबर खाद है, SSP है, MOP है, DAP का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बुआई के समय इन खादों का प्रयोग तो आपको जरूर करना चाहिए। SSP 100 किलोग्राम पर्याप्त है और गोबर की खाद कम से कम 2 से 3 ट्राली प्रयोग करना चाहिए। यदि भूमि बहुत अच्छी उपजाऊ है, बढ़िया पैदावार देखने के लिए मिलती है, तो ऐसी सिचुएशन पर दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि जो खाद दे रहे हैं, जो रासायनिक खाद दे रहे हैं, उनकी मात्रा को आप 50% तक कम कर सकते हैं। सिंचाई के ऊपर बात करें तो मटर की फसल पर मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 10 से लेकर 12 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। यदि टेम्परेचर थोड़ा सा गर्मी का मौसम है तो फिर ऐसी कंडीशन पर दोस्तों ये मान लीजिए कि सिंचाई थोड़ा जल्दी करनी पड़ सकती है। तो जैसे मूंग की फसल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, उसी हिसाब से मटर की फसल पर भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो निराई गुड़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करें तो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यदि आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे कि मटर के लिए खरपतवार नाशक की जानकारी एकदम बताते हैं तो लोग, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, किसानों का कन्फ्यूजन रहती है। तो क्या मटर की फसल पर खरपतवार नाशक स्प्रे की जा सकती हैं? तो इसका जवाब है यस। क्यों? देखिए, यदि मजदूर उपलब्ध हैं, कुलपा से या फिर बैलों की मदद से, जो भी है, कुलपा की सहायता से निराई गुड़ाई आप करा सकते हैं यदि मजदूर उपलब्ध हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इससे पैदावार घटती नहीं है। लेकिन हाँ, रासायनिक दवाइयों का आप स्प्रे करेंगे, वैसे भी कम दिन वाली फसल है और ऊपर से आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करेंगे तो फसल को झटका आता है। ये बात 100% सही है। तो हमने बताया कि क्या स्प्रे किया जा सकता है या फिर नहीं। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है और दोनों प्रकार की खरपतवार नाशक का स्प्रे किया जा सकता है, प्री इमरजेंट हार्बिसाइड और पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड। अब प्री इमरजेंट हार्बिसाइड में सबसे बढ़िया है दोस्तों, इसके लिए आप पेंडिमेथिलीन 30% EC 800 ml 200 लीटर पानी घोल करके बुआई के तुरंत बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। ये तो बात होगी जब आप बुआई करी तुरंत 1-2 दिन के अंदर आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इसके अलावा पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड के ऊपर बात करें तो आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। कब? जब 3 से 4 पत्ती के खरपतवार
दिख रहे हो तब। बाकी आप डिटेल में चाहते हैं कि प्री इमरजेंट मटर की फसल पर कौन सी खरपतवार नाशक स्प्रे की जाती हैं और खरपतवार उग जाने के बाद पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड कौन सी स्प्रे की जा सकती हैं, डेडिकेटेड हमने वीडियो बना रखी है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को आप वॉच कर सकते हैं यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो। और जैसे पोस्ट इमरजेंट खरपतवार उग चुके हैं, 3-4 पत्ती के हैं और खरपतवार दिख रहे हैं, तो सावधानी आपको ये रखनी है कि जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं पहले तो आपको सिंचाई कर लेनी चाहिए। सिंचाई के बाद खरपतवार नाशक स्प्रे करें और फिर 1 हफ्ते बाद आप ह्यूमिक एसिड और एनपी घुलनशील खाद 19-19-19-19 100 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करने से फसल को काफ़ी बढ़िया रिकवरी हो जाती है। लेकिन हम आपको रिकमेंडेड करेंगे कि जहां तक पॉसिबल हो, संभव हो तो मजदूरों की सहायता से निराई गुड़ाई करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो मटर की जो क्रॉप है कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जैसे AP3 है, PSM3 है, यह जो वैरायटी 60-65 दिन में तैयार हो जाती है तोड़ाई के लिए। और वहीं थोड़ा सा मिर्ची मटर के बारे में बात करें, पेंसिल मटर या फिर 10 दाने वाली जो फलियां होती हैं मिर्च मटर के बारे में बात करें तो 85 से 90 दिन के आसपास 3 महीने पर तोड़ाई के लिए तैयार होती हैं। और कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो 3 महीने पर तैयार होती हैं, तो आपको ध्यान में रख के ही किस्मों का चुनाव और सिलेक्शन करना चाहिए। वैरायटी के ऊपर बात करें तो जो मटर की वैरायटी हैं, खासकर मिर्च मटर की बात करें तो इसमें एडवांटा गोल्डन सीड्स की GS10 मटर की वैरायटी है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलन पॉपुलर किस्म है, तो उस किस्म को भी दोस्तों आप लगा सकते हैं। मिर्च मटर का सीड्स कम बुआई करनी पड़ती है। बाकी AP3 है, PSM3 है, नामधारी सीड्स इंडो अमेरिकन की भी काफ़ी वैरायटी आती है जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं कि वैरायटी का चुनाव हमेशा आप ड्यूरेशन के हिसाब से करें कि आपको शॉर्ट टर्म वैरायटी चाहिए है कि लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म वैरायटी पर जा रहे हैं तो मिर्च मटर है। मिर्च मटर का उत्पादन थोड़ा सा ज़्यादा भी रहता है और मार्केटिंग में बाजार भाव भी थोड़ा सा ऊंचे देखने के लिए मिलते हैं, तो इन बातों को फॉलो आपको जरूर करना चाहिए। वैसे तो आपको बतला दें कि मटर की जो खेती है दोस्तों, ये मान लीजिए सितंबर से बुआई शुरू हो जाती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों पर दोस्तों आप बुआई कर सकते हैं। मटर की खेती सभी प्रकार की भूमि पर की जा सकती है और इसके लिए ठंडे नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और सर्दियों पर काफ़ी बढ़िया बढ़वार लेती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मटर की खेती आप गर्मियों पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सिंचाई के साधन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ ज़्यादा ही केयर की आवश्यकता होती है गर्मियों के दिनों पर, इसलिए गर्मियों के दिनों पर हमारे किसान भाई मटर की खेती नहीं करते हैं क्योंकि उत्पादन पैदावार काफ़ी ज़्यादा घट जाती है, फसल उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। तो इसलिए जो हमने आपको टाइमिंग बतलाया है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और फरवरी एंड तक भी आप मटर की बुआई करके काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर बात करें तो यदि आप 1 एकड़ पर मटर की खेती कर रहे हैं तो ये मान लीजिए जैसे खासकर GS10 ही मटर को आप लगा रहे हैं, मिर्च मटर को, तो 40 ग्राम 1 एकड़ में आपको लगाना चाहिए। अब तो वैज्ञानिक तरीके से भी आप मटर की खेती कर सकते हैं, बेड बनाकर मटर की प्रॉपर बंधाई करके। तो कैसे आप 10 किलोग्राम एकड़ पर सीड्स की बुआई की जाती है, हम दूसरी मेथड के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, उससे भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिल रहा है, तो उसका भी अभी ट्रायल चल रहा है। क्या निष्कर्ष आता है बेड विधि से यदि आप मटर की खेती करते हैं तो क्या पैदावार देखने के लिए मिलेगी? यदि अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है, अच्छा लाभ होता है, तो इसकी वीडियो बहुत जल्द चैनल पर आ जाएगी। बाकी नॉर्मल तरीके से जो आप खेती करते हैं तो 40 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। AP3, PSM3 वैरायटी को लगा रहे हैं तो 60-65 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है हल्की वैरायटी पर। तो किस्म भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है कि प्रति एकड़ सीड्स कितना लगने वाला है। बीज उपचार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, सीड्स ट्रीटमेंट। बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्यों? वो इसलिए कि 0 दिन से लेके 35-40 दिन तक जड़ों में लगने वाले फंगस पर काफ़ी बढ़िया प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा कवच की भांति काम करता है। जड़ों के पास कोई फंगिसाइड जैसे BASF कंपनी की झेलोरा फंगिसाइड से बीज उपचार कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा से आप बीज उपचार कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा थाइमोथोक्सोम से, रेनो से बीज उपचार कर सकते हैं। एवर गोल्ड एक्सटेंशन आती है, बायर कंपनी की गाउचो आती है, इनसे बीज उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा UPL के हिसाब से बीज उपचार किया जा सकता है। बीज उपचार आप दोस्तों जब भी कर रहे हैं
तो आपको ध्यान ये रखना है कि बीज उपचार करने के बाद 40 मिनट तक छांव में सुखाना चाहिए, फिर उसके बाद आपको बुआई करनी चाहिए। बात करते हैं कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, तो पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी यानी कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास रखनी चाहिए और गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर डेप्थ पर गहराई पर दोस्तों आपको बुआई करनी चाहिए। इन बातों को फॉलो आपको यदि करते हैं, इस डिस्टेंस पर खेती करते हैं, बुआई करते हैं, तो काफ़ी अच्छे से पौधा बढ़वार लेता है। कुछ किसान भाइयों का मिथ ये रहता है कि ज़्यादा बीज बुआई करने से ज़्यादा पैदावार मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब तक वायु संचारण अच्छे से नहीं हो पाएगा तब तक एक अच्छा पौधा अपनी बढ़वार नहीं ले पाएगा। फ्लावरिंग स्टेज पर दोस्तों आपको एक कॉम्बिनेशन बतला रहे हैं कि बेहतरीन पैदावार के लिए, बेहतरीन चमक क्वालिटी के लिए बोरॉन V20% वाली दोस्तों आपको लेना है 40 ग्राम और NPK घुलनशील खाद 0050 आपको लेना है 100 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे कर दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो किस्मों पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं। जैसे हार्वेस्टिंग चालू हो गई तो फिर 1 महीने और फसल चलती है, क्योंकि 2 से 3 हार्वेस्टिंग आपको लेना चाहिए फसल के हिसाब से। कि फसल यदि अच्छी तंदुरुस्ती दिख रही फसल पर तो प्रॉपर आप हार्वेस्टिंग करें, तुड़ाई करें, मार्केटिंग करें। उसके बाद दोस्तों आपको एक काम करना है कि फिर सिंचाई करें, खाद देकर फिर से आप सिंचाई कर दीजिए और फिर लगभग 25-30 दिन पर आपकी दोबारा से मटर की फसल आ जाएगी, यानी हार्वेस्टिंग के लिए। इस हिसाब से खेती करनी चाहिए। कि लागत के ऊपर बात करें तो 20,000 रुपये के आसपास आपको 1 एकड़ में लागत लगने वाली है। बाजार भाव के ऊपर बात करें तो जो मटर की खेती है, ये मान लीजिए अंगेती मटर की बुआई करते हैं, खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा। वैसे भी 15-20 रुपये तो एक एवरेज, एक औसत इसकी कीमतें देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन यदि अंगेती मटर की खेती करते हैं तो 60 से 80 रुपये केजी तक का रेट देखने के लिए मिलता है। अब जिस हिसाब से उत्पादन होता है, जिस हिसाब से बाजार भाव मिलते हैं, उस हिसाब से आमदनी देखने के लिए मिलती है। यदि उत्पादन के ऊपर बात करें तो 40 से 45 क्विंटल पैदावार 1 एकड़ में होती है। यदि दोस्तों मुनाफा के ऊपर बात करें तो सभी लागत को काटकर ये मान लीजिए 70,000 से लेके आप 1.5 लाख रुपए तक 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। अब भाई साहब कीमतें अच्छी रहती हैं, बाजार भाव अच्छे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आमदनी बढ़ने वाली है। आमदनी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है कि बाजार भाव क्या चल रहे हैं और अभी उत्पादन आपका कितना हुआ प्रति एकड़। तो यदि आपका उत्पादन अच्छा होता है और बाजार भाव अच्छे रहते हैं तो ये मान लीजिए कि आमदनी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो हमारे किसान भाई ये मान लीजिए कि मटर की खेती करके कम समय पर, कम लागत पर 1 लाख वाली आराम से कमाई की जा सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक सीखने के लिए जरूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।